ये सरकार बहुत निहायती बेशरम सरकार है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीए मरे 17 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। आप सिंबल के तौर पे ध्रुव राठी का पोस्टर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इनके द्वारा जो बोले गई बात है। जिस आदमी के पास 2014 से पहले देश के हर समस्या का हल था, आज वही देश के हर नौजवान की समस्या बन चुका है। जो LGBT के लोग सपोर्ट में आए थे, आप भी आए, इन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था। तो जो जर्नलिस्ट आए थे उनको LGBT का L भी नहीं पता है। ये कैसा देश का प्रधानमंत्री है, अभी तक चू तक नहीं करी है। इतने स्टूडेंट्स मर चुके हैं। ये कैसा विश्व गुरु है जो एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहा है। थाली आप घर से लेकर आए थे या इन्होंने दिया? घर से लेके आया हूँ। क्या मैसेज दे रहे हैं थाली के माध्यम से? तो ये एग्जाम लीक हुआ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे इशारा कर रहा है देश में बदलाव होने का। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सावी है। मैं TU की स्टूडेंट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जुड़ी हुई है। एक सवाल इसमें चल रहा है कि आयशा वालों ने कांग्रेस जनता पार्टी के मंच को हाईजेक कर लिया। देखिए, आयशा को जो जानते हैं उनको पता है हमारा इतिहास रहा है सालों से इस मुद्दे पर लड़ते रहने का। 2 साल पहले हमने यहाँ पर सिट इन करा था। 1 हफ्ता यहाँ बैठे रहे थे सेम डिमांड्स के साथ। कांग्रेस जनता पार्टी आज है कल नहीं, हमें नहीं पता। हमारा ये मुद्दा आगे अभी भी है, आगे भी चलता रहेगा। हम ग्राउंड पे कैंपेनिंग कर रहे हैं कई दिनों से, आगे भी करते रहेंगे। मुद्दे में लग रहा है निष्कर्ष कुछ निकलेगा, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ तो निकल कर नहीं आ रहा। निष्कर्ष देखिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इस देश में इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चाहे वो किसान हो, महीनों बैठे रहे, 13 महीने बैठे, उसके बाद जाकर सरकार ने काले कानून वापस लिए। अभी नोएडा मानेसर में जो वर्कर्स हैं उनको हम देख रहे हैं इस सरकार ने जेलों में भर दिया है। तो ये सरकार बहुत टेढ़ी चीज है, इतनी अच्छी है नहीं है। तो हमें पता है छात्र हैं, अभी करियर पूरा बचा हुआ है, भाजपा की नजर में आएंगे, करियर खराब हो जाएगा। डर बिल्कुल लगता है, घर वालों को डर लगता है। हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविज्म करते हैं TU में। हमें 6 तारीख को भी पुलिस के कॉल आ रहे थे, तुम्हें हाउस अरेस्ट कर लेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कितने लोगों को लेकर जा रहे हो। रोज पुलिस इंटिमिडेट करती है, हमारे ऊपर FIR कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ कैंपेन भी कर रहे हैं। इवन 2 दिन पहले TU के हॉस्टल में कैंपेन करने जा रहे थे, उधर पुलिस की फौज इकट्ठा हो जाती है जिससे हम कोई क्रिमिनल हो। तो डर तो लगता ही है, लेकिन क्या करें। भाजपा की सरकार में क्या छात्र आवाज भी ना उठाए? बिल्कुल नहीं उठा सकते। कौन आवाज उठा सकता है? अंबानी अडानी को छोड़ दीजिए, ना महिलाएं उठा सकती है, ना वर्कर्स, ना किसान, ना छात्र। कौन आवाज उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता। ये सरकार बहुत निहायती बेशरम सरकार है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीए मरे 17 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस सरकार ने हत्या करी है उन स्टूडेंट्स की, उसके बाद भी इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सरकार एक ट्वीट तक नहीं कर रही है इस पे। बिल्कुल नहीं कर रही है। ये कैसा देश का प्रधानमंत्री है, अभी तक चू तक नहीं करी है। इतने स्टूडेंट्स मर चुके हैं, इतना बड़ा जन आंदोलन हो रहा है, देश भर में हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। अभी तक कुछ नहीं बोले। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बेयर मिनिमम। इतनी छोटी सी डिमांड है ये बस इतनी डिमांड है कि अकाउंटेबिलिटी ले सरकार। जो तानाशाही सरकार है, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया आज तक। बस अकाउंटेबिलिटी ले, उसके बाद तो असली काम शुरू होगा, वो तक नहीं करी है सरकार। बच क्यों रहे हैं इस मुद्दे पे? ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। बिल्कुल बच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये तानाशाह बन गए हैं, ये इस देश के राजा हैं। इनके और इनके जितने भी सिपाही हैं, मंत्री हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। वो एक गद्दी पर बैठे हुए हैं और अब उनसे ना कोई सवाल होगा, ना जवाब देंगे वो, ना उनसे कोई हटा पाएगा। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, भूल में है। क्योंकि अभी तक भी चाहे कितनी कोशिश कर लें, अभी तक तो ये देश एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और चाहे कितनी कोशिश कर ले, डिलिमिटेशन बिल लाने की कोशिश करी जा रही है इस देश में। पूरा इनको जो है ऑपोजिशन इकट्ठा कर करके अपनी तरफ ला रहे हैं। इनकी मंशा यही है कि ये डेमोक्रेसी हटाकर तानाशाही ले आए। लेकिन हम तो यहीं पर खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश के छात्र को बिल्कुल अब समझ आ गए कि सरकार हमारे लिए तो नहीं सोच रही है, अब हमें ही करना है। बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे, तो बिना छात्रों के कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? आप ये देखिए, आप जयपुर में देखते उस लड़की के, उस बच्चे के माँ बाप आ रखे थे, फैमिली आ रखे थे जिसने सुसाइड करी है। उन लोगों के घर वालों पे क्या बीत रही होगी। हम लोग एक एग्जाम दे रहे हैं, अगली बार दूसरा देंगे, अंदर एंग्जाइटी कितनी है कि वो भी लीक हो जाएगा, वो भी लीक हो जाएगा। आप एक छात्र से बात करिए, सबके पास एक पेपर लीक की स्टोरी है अपनी, फिर तो नॉर्मल बना दिया इन लोगों ने। ये कैसा विश्व गुरु है जो एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहा है। बिहार में हम देखते हैं लाखों छात्रों का सेंटर इधर उधर पटक दिया है, ट्रेन में दम तोड़ दिया एक छात्र ने। तो ये कैसा देश है? धिक्कार है ऐसे देश पे जो अपने देश के छात्रों के बारे में नहीं सोच रहे, उसको मारने पे तुला हुआ है। आने वाले चुनाव में लग रहा है इसका असर होगा। छात्र जिस तरह से नाराज है, छात्र सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल इसका असर होगा। अनलेस हम देख रहे हैं सरकार ने सारे चुनावों को भी खरीद लिया है। इस देश में कोई अब तो चुनाव भी हो रहे हैं तो लग रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम बंगाल में देख रहे हैं, हम जगह देख रहे हैं, विधायकों को खरीद रहे हैं, SIR कर दे रहे हैं।
असर तो बिल्कुल पड़ेगा और भी मुद्दों का असर पड़ ही रहा है, लेकिन ये सरकार ऐसी बिल्कुल उतर आई है ऐसी हरकतों पे कि वो बिल्कुल सच्चाई छुपाने को लगी हुई है। वो सर आपका मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी। यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं। बिल्कुल आया हूँ। आपको लग रहा है ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो जायज मुद्दा है या मुद्दे की आड़ में राजनीति कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आपको आपके ओपिनियन ले रहे हैं? नहीं, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा सुलझे हुए हैं। बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे जो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने देश के किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ राहुल प्रियंका गांधी संगठन से, लेकिन मैं देश के युवा के साथ हूँ, क्योंकि आज जो देश के छात्र के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। स्कूल के समर्थन क्यों नहीं कर रही कांग्रेस जनता कौन पार्टी? कह रहा नहीं कर रही? राहुल गांधी जी बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं छात्रों से, कोटा हो या फिर कहीं भी हो, वो पूरा समर्थन कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा नहीं उठा रही? एक मंच साझा नहीं कर रही है ना, यूथ कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस जनता राहुल गांधी जी से जो युवा है, जैन जी जो है वो जुड़ रहा है, और मुझे लगता है जो ये एग्जाम लीक हुआ है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे इशारा कर रहा है देश में बदलाव होने का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से एक सवाल है कि मोदी जी जो नीट का एग्जाम हो रहा है लीक, कौन करेगा सिस्टम ठीक? आपने 2014 से पहले आने से पहले ये कहा था अगर देश के किसी भी जो जनता से किसी भी समुदाय का आदमी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, अगर वो किसी की समस्या होगी वो मेरी समस्या है। जिस आदमी के पास 2014 से पहले देश की हर समस्या का हल था, आज वही देश के हर नौजवान की समस्या बन चुका है। आपको लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगी तो पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं होते थे। देखिए कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई होती थी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि पेपर लीक नहीं होते थे, मगर इतने बेहा मंत्री नहीं थे, उनके आंखों पर इतनी चर्बी नहीं चढ़ी हुई थी, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी फौरन हुआ करती, एक्शन हुआ करता। सरकार में सीट ही बेच दिए जाते। देखिए खाली धर्मेंद्र प्रधान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक करप्ट है, लेके कर्मचारी से अधिकारी से। आप अब जो ये पेपर लीक हो रहा है, इसी के पैसे से तो विधायक और सांसद खरीदे जा रहे हैं। तो आरोप लगा रहे भाजपा पे? क्यों नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सही आरोप लगा रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई अगर डॉक्टर बना रहा है, कोई माँ अपने कंगन गिरवी रख के पढ़ाई करा रही है, कोई गेहूँ बेचकर पढ़ाई करा रही है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता। लेकिन एक एंगल ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी जो युवाओं से संवाद कर रहे हैं, ये नया वोट बैंक अपना तैयार कर रहे हैं जेएन जी को लेकर। देखिए ये तो एक आप राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ऐसा बंदा है कि वो राजनीति नहीं करता, वो बिल्कुल साफ दिल का बंदा है। आप देखते हैं मोदी जी में राहुल गांधी जी में क्या फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, जनता के बीच में आने से डरते हैं, और राहुल गांधी जी को आप कहीं भी भेज दीजिए, वो बच्चे से लेकर बड़े से लेकर खुल के मिलते हैं और खुल कर बात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पे। हम कवरेज को लेकर आए हैं लोगों से जानने के लिए कि आखिर इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन इस्तीफा को लेकर कुछ सरकार के जहन में जान नहीं उतर रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मन्नू है। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। तो इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। क्या लग रहा है? सरकार सोच रही है कि ये कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट हैं, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप देखो जो बच्चे सुसाइड हुए हैं, आप खुद देखो जो बच्चे सुसाइड हो चुके हैं, आप उनके पास जा कर के उनसे बात नहीं कर रहे, उनके पेरेंट्स से नहीं पूछा जा रहा कि क्या है क्या नहीं है, क्या कंडीशन है उनको। मतलब ये अभी नहीं, पूरे साल जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें भी क्या हुआ कि बच्चे सुसाइड करें, लेकिन सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रही। तो हमने ये प्रोटेस्ट किया है और सरकार से डिमांड करें, जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इसका असर होगा, लगातार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में होगा, सब कुछ होगा। अभी हाँ मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो इस्तीफा देंगे। अब इतना लोग बोल रहे हैं तो वो ये तो है नहीं कि अनसुना करें। एक सवाल पिछली बार बहुत चल रहा था, जो LGBT के लोग सपोर्ट में आए थे, आप भी आए, इन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, तो कह रहे थे ये लोग तो नीट के छात्र भी नहीं हैं। जिन बच्चों को जो भी आए थे, जो जर्नलिस्ट आए थे, उनको LGBT का L भी नहीं पता है और वो LGBT कम्युनिटी को ट्रोलिंग कर रहे थे। तो फिर
मतलब उनकी बहुत छोटी सोच है जो LGBT को लेकर ट्रोलिंग। अगर तुम्हें मेन मुद्दा उठाना है तो तुम एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें, किसानों को लेकर के उठाओ, किसान मर रहे हैं, तुम एजुकेशन को लेकर उठाओ, महिलाओं को लेकर के उठाओ। अगर LGBT के लिए उठा भी रहे तो उनको सपोर्ट करो, ना कि तुम होमोफोबिक बनो। LGBT वालों को नीट से क्या लेना देना है? हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं। ज़्यादा ट्रांस जो LGBT कम्युनिटी है वो बहुत क्वालिफाइड होती है, एजुकेशन होती है, तो हमें क्यों नहीं लेना देना? हम इंडिया के यूथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण खान है। मेरा नाम कृष्णा खान है। जो भी पहले से है या आप कैमरा देख के नाम का टाइटल बदल लिया आप? जो भी है, क्यों ये अच्छा नाम नहीं है क्या कृष्ण खान? अच्छा नाम है। मतलब दो संबंध एक हो रहे हैं भाई, है ना? तो अभी मुद्दा जो है अभी उस पर बात करते हैं। ये थाली आप घर से लेकर आए थे या इन्होंने दिया? ये थाली मैं घर से लेके आया हूँ। घर से लेके क्या आया। मैसेज दे रहे हैं थाली के माध्यम से? अभी एक मैसेज उन लोगों की साइड से था, ये एक था कि चम्मच और थाली लेके आनी है। धर्मेंद्र प्रधान बहरे हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान बहरे हो चुके हैं क्योंकि उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। उसको और तेज़ पहुंचाने के लिए थोड़ा सा जब ये बजाएंगे ना तो शायद वो कान खुल जाए उसमें। तो इसी चीज़ पे शायद इन लोगों ने सही करा। इस्तीफे से लगता है समाधान हो जाएगा आपको? बिल्कुल होगा। आप एक बात मेरे को बताइएगा, उनके बैठने के बाद कितने पेपर लीक हो चुके हैं? 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए देश में। हो गए ना। और अभी लास्ट वीक कितने लोगों ने मतलब सुसाइड कर लिया? लगातार हो रहे हैं। लगातार सुसाइड हुए ना, अभी 5 सुसाइड और हुए हैं शायद, है ना? तो अब एक बात बताइएगा, जब एक बंदे के बैठने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक बार चेक करा जाएगा ना उसको हटाने के बाद होती हैं क्या नहीं होती है ना? बात उसके हटने तक नहीं है। बात ये है कि वो उनको जिसने बैठाला है वो जिसके कंट्रोल में है, सिस्टम पूरे ही ख़राब है। सिस्टम ही खराब। सिस्टम पूरा ही ख़राब है। अभी एक मतलब एक पूरी सीढ़ी ख़राब है, गली हुई है नीचे से। हमें छत पे चढ़ने के लिए वो सीढ़ी नीचे से ही ख़राब है। अभी बीच का एक उसको बदल के, स्टेप को बदल के पूरा ठीक तो नहीं करा जा सकता। हम उसको ही चेंज करेंगे, है ना? क्या नाम है आपका? तमीम अहमद। आप छात्र हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, जो कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ख़राब कर दिए हैं और बुरी तरीके से ये ख़राब करते ही जा रहे हैं लगातार। तो आप सिंबल के तौर पे ध्रुव राठी का पोस्टर इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल, सिंबल के तौर पे नहीं, इनके द्वारा जो बोले गई बात है उनसे ये हम उनको चाहते हैं कि उन छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? अभी तो छात्रों के मुद्दा ही उठा रहे हैं जितने भी है। राजनीति अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई। मैं बता दूं, पिछली बार जो सर्जिल इमाम का नाम लिया जा रहा था, बिल्कुल नहीं नाम लिया गया है। आप एक वीडियो निकाल के मेरे सामने दिखा दिएगा किसका नाम लिया गया है। देखिएगा, मेरी बात सुनिए। बुक लेके, किताब लेके घूम रहे थे। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। कोई ऐसी कोई किताब नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई किताब है तो आप मुझे दिखा दिएगा। यहाँ पर किसी की नहीं है और किसी का नाम लेना कोई गलत नहीं है। अगर मैं, लेकिन ये मंच उचित मंच नहीं अगर है। मैंने आपका नाम ले लिया, है ना, इस मंच पे से अगर कोई जो भी आप बोल रहे हैं ना, पहली बात तो जो हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं हमें उस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कोई नाम नहीं लिया गया है यहाँ से। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है आप दिखा दें, बात वहीं क्लियर हो जाएगी, है ना? यहाँ से बात खत्म। याली अभी जो टॉपिक है उस टॉपिक पे यहाँ तक ही बात।